ताबिश गौर साहब, जाहिर है हुकूमत ने कमिटमेंट दे दी, मगर अब खबरें आ रही हैं कि वजीर आजम चाहते हैं कि कोई दरमियान का रास्ता निकले। आप लोगों की से क्या मुशावरत हुई है कि ये कीमतें नहीं बढ़ेंगी? जो 3.5 से 5 रुपए तक का इजाफी बर्डन आ सकता है सितंबर तक, वो नहीं आएगा, या क्या इस वक्त हवाले से हो रहा है? शाहजेब, ये इब्तिदाई और गैर रस्मी बात हुई है वर्ल्ड बैंक से भी और IMF से भी कि जो मईशत की रफ्तार जो तेज़ हो रही है, देखिए अभी गैर मुस्तहकम है। कोविड की तीसरी लहर मुल्क में और पूरी दुनिया में आ चुकी है, तो हम उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहते और मईशत मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि मज़ीद बिजली के नरखों में इजाफा किया जाए। यकीनन जो गरीब तबका है जो कि मुस्तहकीन है, उसको तो सब्सिडी देना हम पे फ़र्ज़ है, लाजमन है। लेकिन जो मुतवसत तबका है, जो साहिब हैसियत अफराद हैं, जो तजारती और सनती सारिफीन हैं, उन पे अगर हमने इजाफी बोझ डाल दिया तो मईशत पे बड़ा मनफी असर पड़ेगा और हम नहीं चाहते कि ये हो। और हमने IMF को भी अमर से आगाह किया है कि अभी वक्त नहीं है कि बिजली के नरखों में मज़ीद इजाफा किया जाए। वहाँ से रिस्पांस क्या है? क्योंकि जो IMF के जो कंट्री हेड हैं, उनका जो इंटरव्यू था उसमें तो उन्होंने यही बात की कि जी हमें पता है कि इसके क्या असरात होंगे, मगर ये नागुज़ीर है अगर हमने मईशत को बेहतर करना है। तो अब क्या कोई पॉजिटिव रिस्पांस वहाँ से आ रहा है कि इन हालात को देखते हुए, थर्ड वेव को देखते हुए ये ना किया जाए? देखिए, अगर हमने गर्दिशी कर्जे के जो बहाव है उसको कम से कम करना है, सिफर लाना है अगले 2 से 3 साल में, तो यकीनन हमने अपनी कारकर्दगी को भी बेहतर करना है। बिजली की तरसील और तक़सीमदार कंपनियां हैं, उनके खसारे को तकरीबन 7% कम करना है। जो बिजली के मुआहदे हुए IPPs के साथ जो कि ज़रूरत से ज़्यादा थे और हमारी जो कीमत थी 25 से 30% ज़्यादा थी, उसमें नज़रसानी भी यकीनन हमें करनी पड़ेगी। सब्सिडी की मद में जो रकम वज़ारत ख़जाना देती है उसमें 2 से 2.5 गुना इजाफा करना है। उसके बावजूद तकरीबन 600 अरब रुपए की इजाफी लाजमन अदायगी हमने इन 85 IPPs को करनी है अगले 2 से 3 सालों में। तो अगर हम ना करें तो गर्दिशी कर्जा इस हिसाब से बढ़ जाएगा और अगर इसको हमने बिजली की कीमतों में डाला तो 4 से 5 रुपया फी यूनिट इजाफा हो जाएगा। लेकिन वज़ीर आज़म साहब की हमें ताकीद है कि इस इजाफे को नागुज़ीर ना समझा जाए। जो बिजली के बिलों में महसूलात की शरह फ़ीसद है उसमें कमी की बातचीत हो रही है। जो पुराने हमारे बिजली घर हैं जो कि तेल पे चलते हैं, उनको बिजली के नरखों से निकाला जाना चाहिए, उस पर भी काम हो रहा है। और जो कर्जे हैं जो IPPs ने लिए हुए हैं, उस पर भी नज़रसानी की कई तजावीज़ पे हम अमल पैरा होने की कोशिश कर रहे हैं आज से लेके अगले चंद माह तक, ताकि बिजली के नरखों में जो इजाफा किताब में दिखाई दे रहा है वो कम से कम हो। और फिस्कल स्पेस है नहीं हुकूमत के पास ज़्यादा, शायद सब्सिडी के लिए भी अमाउंट ना निकाल पाएँ। तो इन जो आप मुख्तलिफ हेड्स बता रहे हैं, इससे शायद आप इतनी बचत कर नहीं पाएंगे, उसके बावजूद इजाफा आपको करना पड़ जाएगा। तो क्या कोई सब्सिडी भी बढ़ाने की बात हो रही है कि सब्सिडी बढ़ा दे हुकूमत? जी, यकीनन जो हमारा गर्दिशी कर्जे का मंसूबा जो कि IMF की रजामंदी के साथ ही वफाकी काबीना ने मंजूर किया था, उसमें सब्सिडी की मद में रकम 2 से 2.5 गुना बढ़ाने की बात की गई है अगले 2 से 3 सालों में। अगर बिजली की कीमतों में इजाफा ना किया जाए तो यकीनन सब्सिडी भी बढ़ानी पड़ेगी या गर्दिशी कर्जे में इजाफे को बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि यकीनन एक कौमी बोझ है, जो कर्जा है जो आज नहीं तो कल हमने अदा करना है। तो यकीनन महसूलात की जो हदफ है अगले साल का और अगले 2 सालों में, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है ताकि सब्सिडी की मद में अगर इजाफा करना नागुज़ीर हो तो वहाँ से फिर हम इस रकम को वसूल कर सकें। जैसे यानी कि पूरा नहीं तो आधा इजाफा होगा या कुछ ना कुछ इजाफा होगा, ये बहरहाल नागुज़ीर है कि सितंबर तक बिजली की कीमतों में इजाफा मजीद होगा। जी, कुछ ना कुछ इजाफा तो नागुज़ीर है मेरे ज़ाती राय में, लेकिन पूरी हमारी कोशिश है कि 0 से 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल करने वाले सारिफीन जो कि तकरीबन आबादी के 85% हैं, उनको इजाफा ना किया जाए, उनकी कीमत में इजाफा ना किया जाए और जो दूसरे सारिफीन हैं उनको थोड़ा बहुत बोझ डाल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ
जो मुख्तलिफ तजावीज़ जिसका मैंने मुख्तसरन आपको अर्ज़ किया, उस पे भी काम हो रहा है और हमारी कोशिश है कि जो इजाफा है वो कम से कम हो अगले चंद माह और सालों में। मगर अगर आप ये बोझ 300 से ऊपर भी बढ़ा देते हैं तो क्योंकि कैपेसिटी पेमेंट का जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जिन है उससे जान छुड़ानी है ताकि सर्कुलर डेट कम हो और IMF का टारगेट पूरा करना है, तो IMF को ये बात समझाइए या आपकी अपनी नज़र में कि जब बिजली बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी तो इंडस्ट्री वापस कैप्टिव पे ना चली जाए, जो ऊपर के यूनिट इस्तेमाल करने वाले हैं वो सोलर पर ना चले जाएँ, तो बिजली और ज़्यादा कम बिक रही हो, चोरी और ना बढ़ जाए जिसकी वजह से रिकवरी और ना कम हो जाए और कैपेसिटी पेमेंट वहीं रहे, लॉसेज वहीं पर खड़े रहें। यही बात हमने वर्ल्ड बैंक और IMF को कही है कि बिजली के नरखों में जब इजाफा होता है तो तलब गिर जाती है, जो कि बहुत बड़ा अंसर है गर्दिशी कर्जे में इजाफे का। इसके साथ साथ जो साहिब हैसियत अफराद हैं वो सोलर की तरफ चले जाते हैं, हमारे निज़ाम से निकल जाते हैं और उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद है उसको भी धचका पहुँचता है। तो यकीनन ये किसी भी तरह मुफीद बात नहीं है कि बिजली के नरखों में इजाफा किया जाए और हमने बिजली की तलब को बढ़ाना है। और अगर सारिफीन बिलखसूस जो सनती सारिफीन है उनके नर्ख में मज़ीद इजाफा किया तो फिर वो वापस कैप्टिव में चले जाएंगे, जिसका आप खुद जिक्र कर रहे हैं, और जो मईशत का पहिया अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा तेज़ चल रहा है वो फिर रुक जाएगा। साहब, और IPPs का जो मुआहदा था, आपने कहा था कि नैब की वजह से वो आगे नहीं मामला बढ़ पा रहा, उसका क्या स्टेटस है? वो हो जाएगा वक्त पर या नहीं हो पाएगा? कि नैब ने दस्तावेज तलब किए थे, उन्होंने खुद नोटिस लिया था, वो हमने उनको मुहैया कर दिए हैं और इब्तदाई उन्होंने तफ्तीश जो की है उसमें उन्होंने कहा है कि कोई गलत बात सामने नहीं आई। यकीनन वो अपने हक से दस्तबरदार तो नहीं होंगे कि अगले चंद सालों में या आने वाले दिनों में वो उसका मज़ीद मुताला करें, लेकिन बात काबीना पे आ चुकी है कि उन्होंने फैसला करना है कि किसको कितनी अदायगी करनी है और किस वक्त करनी है। यकीनन हम चाहते हैं कि अदायगियाँ हो जाएं, क्योंकि जो नज़रसानी हुई थी माहिरों में उसके ज़रिए बिजली के नरखों में कमी लाना भी एक बहुत ज़रूरी अमर है और हमारे गर्दिशी कर्जे के जो मंसूबा है उसका एक अहम जुज़्व है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि जैसे ही काबीना इसका फैसला कर देगी तो रकम अदा कर दी जाएगी IPPs को। और जो ब्यूरोक्रेसी की, मिनिस्ट्री की ब्यूरोक्रेसी की तरफ से रेजिस्टेंस है कि जी माजी में जो हुआ वो हमारे साथ मुस्तकबिल में ना हो रहा हो, अगर काबीना फैसला कर देती है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मामला आगे बढ़ जाएगा। देखिए शाहजेब, यही अलमिया है कि मुस्तकबिल में क्या होता है इसकी पेशनगोई करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे नैब ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत अगर आप नेक नियति से फैसला कर रहे हैं और मुस्तकबिल में जाके ये साबित होता है कि आपके जो तसव्वुरात थे उन फैसलों के पीछे अगर वो गलत साबित होते हैं तो उसकी सज़ा 90 दिन बग़ैर बेल के ज़ेर हिरासत नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है निज़ाम को चलने के लिए कि वो नैब ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में वापस आए, उसको कानूनी शक्ल दी जाए ताकि जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको तक़वियत मिले, उसको इस्तेकाम आए उसके अंदर और वो ये ऐसे फैसले कर सके।